दोस्तों, जिस माँ ने अपने बेटे को खून पसीना एक करके पढ़ाया, एक सफल आदमी बनाया, आज उसी बेटे के बंगले के सामने बैठकर भीख मांग रही है। लेकिन आगे जो हुआ उसे सुन आप रो पड़ोगे। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। धुंध ने शहर की गलियों को चादर की तरह ढक रखा था। हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर अटकरा रही थी। इसी सुनसान वातावरण में एक बूढ़ी मां झुर्रियों से भरे चेहरे और थके हाथों के साथ एक आलीशान घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी चमक रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। सारा जीवन उसमें समेटा हुआ था। लोग आते जाते थे, कुछ नजरें झुकाकर गुजर जाते, कुछ सिर्फ नजरअंदाज कर देते, पर वह चुपचाप खड़ी रही। वह वही मां थी जिसने कभी अपने बेटे की हर जरूरत पूरी की थी, जिसने उसे अपनी गोद में उठाया, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढी। पर आज वही मां अपने बेटे के आलीशान घर के सामने भीख मांग रही थी, और वही बेटा उसे पहचान से इनकार कर रहा था। सड़क के दूसरी तरफ चमकता हुआ बंगला नजर आ रहा था। सफेद संगमरमर की दीवारें, महंगी कारें, हरे भरे बाग और शानदार फव्वारे। इस बंगले में वही बेटा रहता था जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। पर आज उसकी नजर में वो सिर्फ एक भिखारिन औरत थी। मां ने कटोरे से सिक्के निकाले। हर सिक्का उसके लिए किसी कहानी का टुकड़ा था। भूख, तन्हाई, संघर्ष और वर्षों की अनदेखी। फिर भी वह चुपचाप रही, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। वह दूर से बेटे के घर को देखती और सोचती, क्या वह मुझे पहचान पाएगा? क्या उसकी आंखों में कभी वही प्यार जागेगा जो मेरी आंखों में इसका लिए है? वह अभी उसके पास नहीं गई, सिर्फ इंतजार करती रही। वह कटोरा धीरे से रखकर देखती रही। उसकी आंखों में चमक अब भी थी। शायद किसी दिन उसका बेटा उसे पहचान पाएगा। शायद किसी दिन वह वापस लौटकर कहेगा, मां, मैं तुम्हें भूल गया था। पर अब नहीं। लोग आ जा रहे थे। कुछ अंजरे झुकाकर चले जाते, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते। पर आज उसकी आंखों में अकेलेपन के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी चमक रही थी। इसी बीच एक जवान आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने मां को देखा और रुक गया। उसके चेहरे पर सहानुभूति की झलक थी। उसने धीमे कदमों से मां के पास आकर पूछा, आप ठीक हैं दादी? मां की आंखों में एक चमक आई, पर उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं ठीक तो हूं, पर जीवन ने बहुत कठिन राह दिखा है बेटा। आदमी ने हल्का झुककर पूछा, आपके घर में कौन नहीं है दादी? क्या आपका कोई बच्चा नहीं है? मां ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में हल्की हिचक थी। फिर धीरे धीरे वह बोली, बेटा मेरा बेटा है। उसका घर वहीं सामने इस आलीशान बंगले में। लेकिन वह मुझे नहीं पहचानता। आदमी चौंक गया। उसके होठों पर सवाल था और वह धीरे धीरे बोला, पर दादी, क्यों वह आपको नहीं पहचानता? मां ने कटोरे को कसकर थाम लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आवाज में अब एक कहानी की आग थी। उसने बोला, मैंने उसे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया। हर मुश्किल में उसके लिए खड़ी रही। उसकी हर खुशी में मैंने अपनी खुशियां गंवाई। पर समय ने मुझे धोखा दिया बेटा। एक दिन उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मां, अब तुम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो। आदमी चुप रहा। उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, लेकिन क्यों? क्या आपने कुछ गलत किया? मां ने धीमे स्वर में कहा, गलत नहीं बेटा, कोई गलती नहीं थी। मैंने बस उसे प्यार किया, ज्यादा प्यार, और उसने अपने स्वार्थ और लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। आदमी ने थोड़ा पास जाकर पूछा, पर क्यों दादी? क्यों आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? बूढ़ी मां ने अपनी आंखें बंद की। चेहरे पर धूप की हल्की लकीरें पड़ी थी, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लग रहा हो। बेटा, उसने धीरे से कहा, कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है।
कभी वह बच्चा जो मेरी उंगलियां पकड़ कर चला करता था, अब उन्हीं उंगलियों को पराया समझने लगा। वह दिन मुझे आज भी याद है जब उसने पहली बार कहा था, मां अब मैं बड़ा हो गया हूं। मैं मुस्कुराई थी क्योंकि हर मां अपने बच्चे की यह बात सुनकर गर्व महसूस करती है। पर मुझे क्या पता था कि यही बड़ा होना एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। वह कॉलेज जाना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। मैंने उसकी फीस भरने के लिए घर घर काम किया, दिन में दूसरों के कपड़े धोए, रात में दूसरों के बर्तन मांजे। कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं ली, कभी त्योहारों में मिठाई नहीं खाई। बस एक सपना था, मेरा बेटा सफल बने। जब बाकी लोग सो रहे होते थे, मैं बैठकर उसके लिए पुराने अखबार बेचकर पैसे जुटाती थी। हर महीने उसकी फीस के लिए कुछ रुपए बचाने की कोशिश करती थी। कभी सोचा नहीं कि मेरी उम्र ढल रही है, मेरे हाथ कांपते हैं या मेरे पैरों में दर्द है। बस एक ही बात थी, मेरा बेटा पढ़ ले तो मेरी मेहनत सफल होगी। वो पढ़ाई में अच्छा था, हर साल टॉपर आता, मैं गर्व से उसके सर्टिफिकेट दीवार पर टांग देती। पड़ोसी कहते, देखो राधा का बेटा कितना होशियार है। मैं चुपचाप मुस्कुराती। मुझे सिर्फ इतना लगता, शुक्र है भगवान का, मेरे त्याग की लाज रखी। वक्त बीता, बेटा नौकरी पर लग गया। फिर कुछ सालों में खुद का बिजनेस शुरू किया। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, बस उसका चेहरा देखना चाहती थी। पर जैसे जैसे उसकी दुनिया बड़ी होती गई, वैसे वैसे मैं उसकी नजरों से छोटी होती गई। शुरुआत में वह हफ्ते में एक बार आता था, फिर महीने में एक बार, फिर साल में एक बार और फिर कभी नहीं। एक दिन मुझे खबर मिली कि वह अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। महंगे कपड़े पहनता है, गाड़ी से चलता है, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने सोचा, चलो मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब तो वो मुझे अपने पास रखेगा, अपने साथ रखेगा। मैं उसके घर पहुंची। बड़ा सा घर था, दीवारें संगमरमर की, फर्श कांच जैसा चमकता हुआ। मैंने दरवाजा खटखटाया, एक नौकर आया। मैंने कहा, बेटा कहो साहब है। उसने कहा, कौन सा? मैंने कहा, अरे मेरा बेटा आर्यन। वह हंस पड़ा, बोला, साहब बहुत बिजी हैं और वैसे भी वो किसी गरीब औरत से नहीं मिलते। उसकी यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। मैंने कहा, बेटा जाकर कह दो उसकी मां आई है। नौकर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रही, घंटों तक धूप सर पर चढ़ती रही, हवा में धूल उड़ी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं सोचती रही, शायद मेरा बेटा आएगा, कह देगा, मां अंदर आ जाओ। पर बेटा नहीं आया और उस दिन मेरी दुनिया सच में खत्म हो गई। अगले दिन मैंने सुना कि उसने अखबार में कहा था, मेरी मां बचपन में ही गुजर गई। मैं अखबार लेकर बैठ गई। लफ्ज धुंधले पड़ गए थे, पर इतना समझ आई कि मेरा बेटा अब मुझे जिंदा भी नहीं मानता। उस पल मैंने तय कर लिया, अब मैं किसी दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, बस उसके घर के सामने बैठूंगी, ताकि जब भी वह कार से निकले, मेरी परछाई उसके पैरों के नीचे पड़े। शायद एक दिन वह मुझे पहचान ले। उस अजनबी आदमी की आंखें नम थी। उसने धीमी आवाज में कहा, दादी, आपने कभी बदला लेने की सोची? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मां बदला नहीं लेती। मां बस इंतजार करती है। प्यार की ताकत नफरत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। शायद एक दिन मेरा बेटा भी समझेगा। मां ने कहा, और अगर वह नहीं समझा तो यह कहानी उन सब बेटों के लिए रहेगी जो सफलता में अपनी जड़ें भूल जाते हैं। क्योंकि जब कोई मां अपने आशीर्वाद का दरवाजा बंद कर देती है, तो दुनिया की सारी दौलत भी बेअसर हो जाती है। मां ने कांपते हुए कहा, बेटा अब तो इतना वक्त बीत गया, बस यही तमन्ना है कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लूं। आदमी ने धीरे से पूछा, आपका बेटा कहाँ रहता है मां?
मां ने कांपती उंगलियों से सामने बने आलीशान घर की तरफ इशारा किया। वहीं वो महल जैसा घर, वही रहता है मेरा बेटा अजय। वो आदमी सन्न रह गया। कुछ देर तक कुछ बोला नहीं। फिर बोला, क्या आप पक्के तौर पर कह रही हैं कि यह घर आपके बेटे का है? मां ने एक ठंडी सांस ली। हाँ बेटा, मैंने अपने हाथों से उसे बड़ा किया है। आज वह अमीर है, पर मैं उसकी पहचान में नहीं हूं। वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मां आप यहीं बैठिए, मैं उससे बात करता हूं। वो घर की तरफ बढ़ा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। हाँ, क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मुझे अजय से मिलना है। गार्ड ने घूर कर देखा। साहब बबी जी हैं। अपॉइंटमेंट है क्या? आदमी मुस्कुराया। नहीं, पर बताना कि बाहर कोई मां अपने बेटे से मिलने आई है। गार्ड हंस पड़ा। यहां तो रोज कोई ना कोई मां बाप बहन बनकर आ जाता है। अजय साहब किसी से नहीं मिलते। आदमी ने गहरी सांस ली और पीछे पलट गया। मां अब भी वहीं बैठी थी। मां वो मिलने नहीं देगा। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को पहचाना नहीं तो वह अब क्या मुझे अपनाएगा? पर तभी आसमान में बादल गरज उठे। तेज बारिश शुरू हो गई। मां के कपड़े भीगने लगे, पर वह वहीं बैठी रही जैसे हर बूंद उसके पुराने जख्मों को धो रही हो। वह आदमी उसके पास आया। मां चलिए, मेरे घर चलिए, यहां मत बैठिए। मां बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूं। अगर मेरा बेटा इस घर की खिड़की से मुझे देख ले तो शायद उसे मेरी याद आ जाए। कुछ देर बाद गेट खुला। एक लग्जरी कार बाहर आई। कार के शीशे के पार अजय बैठा था, सूट बूट में, हाथ में फोन लिए। चेहरे पर वह अहंकार जो सफलता के साथ आता है। मां ने कांपते हुए हाथ उठाया। अजय, मेरे बेटे पर। अजय ने खिड़की से झांका। एक पल रुका, फिर चेहरा फेर लिया। कार निकल गई। पानी की छींटे मां के चेहरे पर गिरी, पर उसके अंदर की उम्मीद अब बुझ चुकी थी। वो आदमी गुस्से में कांप उठा। कैसा बेटा है यह जो अपनी मां को पहचानता तक नहीं? मां ने बस धीमे से कहा, बेटा उसे दोष मत देना। शायद उसकी आंखों पर दुनिया की चकाचौंध ने पर्दा डाल दिया है। फिर वह आदमी कुछ सोच में डूब गया। उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। उसने मां से कहा, मां, अगर मैं कहूं कि मैं आपका बेटा नहीं पर आपके बेटे के कर्मों का आईना हूं, तो क्या आप मानोगी? मां चौंक गई। क्या मतलब बेटा? आदमी मुस्कुराया। जिसने आपको छोड़ा, एक दिन वक्त उसे वहीं लाकर खड़ा करेगा जहां से उसने आपको ठुकराया था, और एक दिन वह आपके पास जरूर जाएगा। तब तक के लिए मां आप मेरे साथ चली। दिन बीते गए। अजय के घर के बाहर भीड़ लगी थी। खबर फैली थी कि अजय के बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया था। अजय के आलीशान घर की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। वो जो कभी दूसरों की नजरों में सफलता की मिसाल था, आज लोगों की बातों में नाकामी की मिसाल बन चुका था। बिजनेस में घाटा, पार्टनर्स की धोखेबाजी और नाम के साथ जुड़ी बदनामी, सब कुछ जैसे एक साथ गिर पड़ा था। अजय के चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था, बस एक डर था जो अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से शुरू हुई, अजय कार से उतरकर सड़क पर टहलने लगा। शहर की वही गलियां जहां कभी वह अपनी मां का हाथ पकड़कर चला करता था, आज उसके लिए अजनबी लग रही थी। वो उसी सड़क पर आया जहां कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत बैठा करती थी। वह बूढ़ी औरत जो कहती थी, वहीं रहती हूं जहां मेरा बेटा रहता है। उस जगह पहुंचकर अजय रुक गया। वहीं वहीं पुराना चबूतरा, वही सूखी दीवार और एक टूटी हुई कटोरी अब भी